दोस्तों, साल 2025 फाइनली खत्म हो गया। स्कूल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। मतलब वही साल जिसमें हमने कम जिया और ज़्यादा स्क्रॉल किया, और हर स्क्रॉल के साथ एक ही सवाल बार बार दिमाग में आया, भाई ये भी वायरल हो गया। अब अगर आपको लगता है साहब के 2025 में भारत में वायरल वही हुआ जिसके पास करोड़ों का पीआर था, जिसके पीछे पूरी सोशल मीडिया टीम थी, जिसके रील्स पहले से ही शूट होकर पड़े थे, तो भाई या तो तुम सिर्फ व्हाट्सएप चला रहे थे या फिर एयरप्लेन मोड में थे। क्योंकि 2025 में भारत में वायरल वो हुआ जो अचानक कैमरे में आ गया, जिसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी स्क्रिप्ट किसी ने नहीं लिखी थी, जिसका कोई प्लान नहीं था, और जिसे देखते ही दिल ने कहा, वेट वेट वेट, आराम से यार, एक बार देख लो फिर स्क्रॉल करना। फिर लोगों ने कई वीडियोस को देखा जो वायरल हो गए। अब बताओ, 5 वायरल वीडियो का नाम सुनेगा? वायरल वीडियो का तो सुनो, लेकिन ऐसे नहीं, पहले चाय पकड़ लो और यार फ़ोन भी साइलेंट कर लो ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और हाँ, एक बात और, अगर इसमें से कोई छूट जाए या फिर कोई बात बुरी लगे तो नाराज़ मत होना, क्योंकि हम सिर्फ 5 लोगों के बारे में ही बताएंगे। अब शुरू से शुरू करते हैं उस चेहरे से जिसने 2025 की शुरुआत में इंटरनेट को फ्रीज कर दिया था। इस साल जब महाकुंभ लगा था तो ये तो पहले से ही खुद वायरल था। लाखों लोग, धूल, धक्का, धर्म और श्रद्धा, हर तरफ कैमरे, रील्स, ब्लॉगर्स, सब कुछ थे। सब बस ये सोच रहे थे कि हम वायरल हो जाए। लेकिन उसी भीड़ में अचानक कैमरे के सामने आती है मोनालिसा। ना कोई डायलॉग, ना कोई पोज, ना कोई फिल्टर, और ना ही है वेलकम चैनल टू माय गाइस। बस थी तो सिर्फ आंखें। वेट, सिर्फ आंखें नहीं, अट्रैक्टिव आंखें, जो ना कैमरे से डरी और ना ही नजरें चुराई, बल्कि देखती रहीं सीधे कैमरे में। और भाई इंटरनेट वहीं रुक गया। लोग बोले, ये कौन है, कहाँ से आई, नाम क्या है, इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? और इससे पहले कि कोई जवाब मिलता, मोनालिसा रील्स में थी, शॉर्ट्स में थी, मीम्स में थी, स्लो मोशन एडिट्स में थी, सैड म्यूजिक में थी, और तो और रोमांटिक म्यूजिक में भी थी। 2025 की इस वीडियो ने पता है हमें क्या सिखाया? चलिए हम बताते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती, बस मौजूद होना ही काफ़ी होता है। खैर, अभी मोनालिसा की आंखों से लोगों की नज़रें हटी भी नहीं थी कि ऑटो न्यून और रोबोटिक जैसी लग रही आवाज़ में डूबे हुए इंटरनेट पर एक ऐसी आवाज़ आई जिसने सबको पूरा वीडियो देखने पर मजबूर कर दिया। वो आवाज़ थी सूरत के राजू कलाकार की। उसके पास ना स्टूडियो था, ना महंगा माइक और ना ही लाइटिंग। सिर्फ पास थे तो 2 पत्थर के टुकड़े और उसकी आवाज़। और उसने उस पत्थर के टुकड़ों से दिल पे चलाई छुरियाँ, पर ऐसी बीट बनाई कि साहब लोगों ने कहा, यार इसमें तो कुछ बात है। और सच में इस वायरल वीडियो ने सबके दिलों पर छुरियां ही चला दी थी। बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर छोटे आर्टिस्ट तक सबने रील्स बनाई। सोनू निगम ने तो उसे अपने पास बुलाकर उसके साथ रील्स बनाई। इतना ही नहीं, आगे सुनिए, जिनको जानकर आप बोलेंगे कि बड़े सिंगर तो इसके आगे बिल्कुल फेल हैं। तो हुआ ये कि जब राजू कलाकार वायरल हुआ तो इसके साथ टी सीरीज म्यूजिक कंपनी ने दिल पे चलाई छुरियां वाले गाने को न्यू वर्जन बना डाला। और मज़ेदार बात इसमें जानते हैं आप क्या है? गेस कीजिए क्या है? अच्छा, गैस नहीं करना तो वीडियो लाइक कर दीजिए। अच्छा, ये भी नहीं करना तो कमेंट ही कर दीजिए। खैर, चलिए हम ही बता देते हैं। तो टी सीरीज़ ने जब इस गाने को यूट्यूब पर डाला तो ये गाना भी वायरल हो गया। तब से लेकर अब तक इस गाने ने 90 मिलियन व्यूज़ कमा लिए हैं। इतने तो बड़े बड़े सिंगर नहीं ला पाते। 2025 ने यह भी बताया कि इंटरनेट को बनावटी बननी चाहिए, इंटरनेट को ओरिजिनलिटी चाहिए। अब इस वायरल कंटेंट की दुनिया में एक नाम ऐसा भी आया जिसने पूरे इंटरनेट को कन्फ्यूजन में डाल दिया। नहीं समझे आप? कोई बात नहीं, समझ जाएंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जी हाँ, थोड़ा सा नहीं, मतलब थोड़ा सा। चलिए सीधे नाम बता देता हूँ, इससे पहले कि आप फ्रस्ट्रेट होकर कहने लगे, अरे यार ये नाम क्यों नहीं बता रहा। तो वो हैं IIT बाबा। याद आ गए? अब अगर अब भी नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि या तो सोशल मीडिया आप यूज़ नहीं करते या आपकी मेमोरी बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि यही वो बाबा हैं जो महाकुंभ के टाइम सबके यूट्यूब और इंस्टा फीड में आ रहे थे। लोग बोले कि IIT वाला है, ये साधु है, ये गुरु है, ये सच में बाबा है या फिर कोई मजाक कर रहा है? और सच ये है कि किसी को समझ ही नहीं आया। लेकिन इंटरनेट का रूल सिंपल है साहब, जहां समझ खत्म होती है वहीं एंगेजमेंट शुरू होती है। IIT बाबा का लुक, उसके बोलने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस, सब कुछ ऐसा था जो एल्गोरिथम को बहुत पसंद आया। उसने इस वीडियो को इतना लोगों के पास पहुंचाया कि लोग अग्री करे या ना करे, लेकिन कमेंट जरूर कर रहे थे। 2025 में IIT बाबा ज्ञान से कम और अपने बोलने के अंदाज से ज़्यादा वायरल हुए। इस साल एक और कंटेंट क्रिएटर खूब वायरल हुआ, यानी शादाब ज़कार्थ। इनके बहुत सारे कंटेंट में एक सवाल लोगों को बहुत पसंद आया, और वह सवाल था, 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है जी? ये लाइन लोगों को इतनी कैची और फनी लगी कि ये भाई साहब वायरल ही हो गए।
बड़े बड़े सेलेब्स भी इनके साथ रील बनाते हैं। ये भाई साहब 10 रुपए में सिर्फ वायरल ही नहीं हुए, बल्कि इसी 10 रुपए के चक्कर में जेल भी गए। खैर, ज़कार्त के वीडियो ने हमें ये भी बताया कि कभी कभी कंटेंट जवाब में नहीं, सवाल में भी होता है। और साल आखिरी होते होते एक और लड़का वायरल हुआ जो कचरा बिनता था, लेकिन बात उसकी हालत की नहीं है, बात उसके एटीट्यूड की थी। उसके चलने में एक स्वैग था, उसकी आंखों में डर नहीं और ना ही आवाज़ में शर्म। कैमरे के सामने ऐसे फील करता है जैसे जो है वही है। और जब उसने पूछा कि किरिश का गाना सुनेगा, किरिश का, बस यही लाइन थी, ना पंच लाइन, ना एक्टिंग और ना ही ड्रामा, लेकिन इंटरनेट पर लोगों को इसने पागल कर दिया। किरिश का सुनेगा गाना, किरिश का सुना, किरिश का। हाँ, लोग बोले ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? भाई एटीट्यूड हो तो ऐसा हो। रातों रात रील्स बनी, मीम्स बने, डायलॉग ट्रेंड करने लगा, उसके स्टाइल को कॉपी किया जाने लगा, उसकी एनर्जी को सेलिब्रेट किया गया। इसके वायरल होने के बाद एक अच्छी चीज़ ये भी हुई कि कई लोग इसकी मदद के लिए भी आ गए हैं। सो धूम इसलिए वायरल नहीं हुआ क्योंकि वो गरीब था, धूम वायरल हुआ क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था। और 2025 में कॉन्फिडेंस सबसे महंगी करेंसी थी, और इसने ये भी साबित किया कि कॉन्फिडेंस इंसान को कहीं भी पहुंचा सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए कंटेंट क्रिएटर ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, मूवी के सीन भी वायरल हुए हैं। जैसे धुरंधर में अक्षय खन्ना के रहमान डकैत का किरदार, इनकी एक्टिंग ने सोशल मीडिया पर ऐसा बस क्रिएट किया साहब कि सभी लोगों के मोबाइल फीड में इन्हीं पर बनाई हुई रील आ रही थी। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि अक्षय खन्ना जब रहमान डकैत बनकर स्क्रीन पर आए तो सिनेमा घरों में तालियां तो बजी ही, लेकिन सोशल मीडिया पर धमाका कर दिया। देखते ही लोगों ने अरे ये तो अक्षय खन्ना है, भाई ये आदमी इतना डेंजरस कब से हो गया है, ये कहना शुरू कर दिया। और तभी बैकग्राउंड में बजा FN लव म्यूजिक। ये गाना नहीं था, ये अनाउंसमेंट थी, जैसे कह रहा हूँ ध्यान से देखो सीन इंपॉर्टेंट है। वो बस नाच रहे थे, ना ज़्यादा जंप्स ना प्रॉपर डांस स्टेप्स, लेकिन जो भी किया वो हुक स्टेप बन गया। इसके बाद फिर क्या था, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शॉर्ट, सब जगह अक्षय खन्ना के इस सीन पर रील्स, मीम्स के बाढ़ आ गई। न सिर्फ इंडिया में बल्कि पड़ोसी देश में खूब रील बनाई गई, इतना कि कह रहा ये देख भाई मैंने डांस नहीं किया बल्कि इसे एक मूवमेंट बना दिया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।